हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स में। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में गॉस की थ्योरम। गॉस की थ्योरम में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? यदि कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाए और यदि उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एरिया माना ए है, और इसके तल के अभिलंबवत यदि कोई सदिश खींचा जाए तो यह सदिश वेक्टर ए एन कैप कहलाता है। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसकी दिशा पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? उसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। जैसे हमारे पास ये एक डिब्बा है और इसमें कई पार्ट हैं। एक इसका पृष्ठ ये है। अगर हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा बताएंगे तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, इधर की ओर दिशा बनेगी। अगर हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें इधर वाले की, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। नीचे वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को देखा कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। जैसे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। नेक्स्ट, इसके आगे अगली हेडिंग के बारे में हम लोग विचार करेंगे, घन कोण। घन कोण क्या होता है? किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। तो अगर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाए, जैसे कि एक गोला लिया गया
और इस गोले के अंदर अगर हम कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA काट लें तो इस गोले के अंदर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA काटा गया है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA के कारण इस गोले के केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक कोण, अगर कोई गोला है और उसके अंदर हम कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव काटें तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव काटा है ये पूरी तरह गोली नहीं है, पूरी तरह गोला नहीं है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? तो हमने बताया क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालते हैं, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। और तो इस प्रकार यह जो गोला है अगर पूरी तरह पूर्ण गोला है तो उसके क्षेत्रफल की दिशा सीधा सामने थीटा बराबर 0 पर होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव काटा है ये पूरी तरह गोल नहीं है, तो अगर ये पूरी तरह गोल नहीं है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा से उठा हुआ होगा, तो जिसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। अगर ये मान लीजिए थीटा कोण बनाता है तो इस वेक्टर dA का यह घटक होगा dA cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होगा dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। और यदि पूरी तरह गोला है तो गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 0, तो d ओमेगा इक्वल टू dA अपान r स्क्वायर। अगर पूरी तरह गोली पृष्ठ है तो उसके लिए घनकोण का फार्मूला क्या होता है? d ओमेगा इक्वल टू dA बाई r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, अगर हम संपूर्ण गोले की बात करें तो संपूर्ण गोले के लिए क्षेत्रफल dA इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो आंतरिक संपूर्ण गोले के लिए आंतरिक घन कोण ओमेगा इक्वल टू a अपान r स्क्वायर, dA अपान r स्क्वायर है। तो संपूर्ण के लिए अगर हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं? इसको पूरे के लिए आंतरिक घन कोण ओमेगा इक्वल टू a बाई r स्क्वायर। तो जो यहाँ पर एरिया है गोले का, तो संपूर्ण गोले के लिए क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो संपूर्ण गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर द्वारा जो आंतरिक घन कोण है वो घन कोण ओमेगा का मान क्या होगा? 4 पाई स्टे रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ध्यान से देखें, क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया गया कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल की दिशा होगी। और दूसरी हेडिंग है घन कोण, तो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। अगर कोई गोला है और इसके अंदर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA काटा गया है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा dA थीटा बराबर 0 पर होगी। संपूर्ण गोले के लिए, पूरे अगर गोला है तो संपूर्ण गोला के लिए किसी गोली पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर है ना, थीटा बराबर 0 पर वेक्टर dA होगा। किंतु जो अंदर आंतरिक काटा गया क्षेत्रफल अवयव है ये पूरी तरह गोला नहीं है, गोल नहीं है। तो जब गोल नहीं है तो इसका जो
तल होगा थोड़ा सा उठा हुआ तिरछा होगा तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के अभिलंबोत बाहर की ओर होगी। तो माना यह वेक्टर डीए के साथ थीटा कोण बनाता है तो वेक्टर डीए का यह घटक हो जाएगा डीए cos थीटा। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा आंतरिक घन कोण गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण का सूत्र DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर गोलीय पृष्ठ है तो उसके लिए अभी हमने डियर स्टूडेंट बताया थीटा बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो अगर पूरी तरह से गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 0 तो डी ओमेगा बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा DA अपान आर स्क्वायर। क्योंकि अगर ये पूरी तरह गोला है तो इसके द्वारा गोले के यहाँ पर अगर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया जाए तो इसके द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण डी ओमेगा इसके क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर हो जाएगी वेक्टर DA n कैप। तो अगर ये पूरी तरह गोला है गोलीय पृष्ठ के लिए तो फिर हम यहाँ पर आंतरिक घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर या ओमेगा इक्वल टू A अपॉन आर स्क्वायर इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो अगर पूरी तरह गोला है तो उसके लिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक घन कोण गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण ओमेगा इक्वल टू A अपान आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। और अगर थोड़ा से जो अवयव काटा गया है अगर वो काटा गया अवयव पूरी तरह गोला ना हो थोड़ा से तिरछा हो उठा हुआ हो है ना तो उसके द्वारा जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो वेक्टर DA से माना थीटा कोण बनाती है तो उसका घटक DA cos थीटा। तो उसके लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने घन कोण के बारे में पढ़ा कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है जिसका सूत्र होगा डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा 0 रखा जाता है तो फार्मूला लगाएंगे डी ओमेगा इक्वल टू DA बाई आर स्क्वायर जो कि यहाँ दिखाया गया है। और अगर संपूर्ण गोला ले लिया जाए तो पूरे गोले के द्वारा जो गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण होगा संपूर्ण गोले के द्वारा तो संपूर्ण गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल DA इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आंतरिक घन कोण ओमेगा इक्वल टू A अपान आर स्क्वायर से क्या आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो याद रखेंगे कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए आंतरिक घन कोण का मान कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। अब यहाँ पर हम एक स्टेरेडियन की डिफिनीशन बनाएं तो एक स्टेरेडियन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी ध्यान से देखें कि यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर A बराबर आर स्क्वायर रख दें तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी के अनुसार परिभाषा बनाते हैं कि यदि किसी गोले के अंदर काटा गया सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव किसी गोले के अंदर काटे गए क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरित घन कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो 1 स्टेरेडियन की डियर स्टूडेंट डिफिनीशन हो गई कि यदि कोई गोला है और उस गोले के अंदर अगर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव काटा जाए जिसका क्षेत्रफल कितना हो जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो
तो किसी गोले के अंदर काटे गए क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टेरेडियन की डिफिनीशन पढ़ी कि यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर जो किसी गोले के अंदर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, तो यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।